इस लेक्चर में मैंने आपको तालीम बालिगा के बारे में बताया था, उसके तंज़ो मिज़ाज के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी तालीम बालिगा की नाकामी की वजूहात। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। नाकामी की वजूहात में आपने ये बताना है। अब नाकामी की वजूहात में वो होता है ना कि या कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करें, तो हर आदमी का ज़ाविया अलग होता है, ठीक है ना। कुछ लोग जो होते हैं किसी चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं, कुछ पसंद नहीं कर रहे होते। हर इंसान की सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब नाकामी की वजूहात में आपने कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ, वो पॉइंट बताने होंगे। एक पॉइंट आपने ये बताना है, तमाम बालिग लोगों को एक जगह इकट्ठा करना मसला होता है, ठीक है। जब आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, जिससे मैंने आपको कहा था तालीम बालिगा के लिए स्टेज पे प्रोग्राम पेश किया जाएगा, तो लोगों को इकट्ठा करना होगा ना। तमाम बालिग लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा, तो ये एक इसकी नाकामी की वजूहत ये थी। और ये भी थी कि आजकल लोगों में मुनाफ़क़त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने कुछ ऐसे लोग लिए हैं जो ये कर रहे हो ड्रामा, लेकिन कोई मुनाफ़क़त पसंद हो तो ये भी मसला कर सकेगा, ठीक है। मुनाफ़क़त वाला बंदा मसला कर सकेगा, तो इस वजह से भी नाकामी हुई। और एक किस वजह से भी कि बालिग लोगों को एक जगह इकट्ठा करना मसला होता है। और नाकामी में आपने ये बताना है कि लोगों के जहनों में ये बात पुख्ता हो चुकी है कि आखिरी उम्र में पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा। आखिरी उम्र में वो समझते हैं आखिरी उम्र में पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, वो अपने आप को मशक्क़त में डालना पसंद नहीं करते, जिस वजह से फिर वो तालीम बालिगा तो नहीं कर सकते ना हासिल। तो इस वजह से इसकी नाकामी की वजूहात एक ये भी है। और आपने ये बताना है कि जो ज़्यादा एजड लोग हो जाते हैं उनकी नफ्सियात को समझना मुश्किल होता है, उनकी नफ्सियात के मुताबिक तालीम देना मुश्किल होता है, और फिर तालीम बालिगा के लिए दिलचस्पी पैदा करने का सामान मुयस्सर नहीं आता। इस वजह से भी इसकी नाकामी हुई, ठीक है। और आपने क्या बताना है, और आपने ये बताना है मुल्क की आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, वसाइल दिन ब दिन कम है, इस वजह से भी तालीम बालिगा में आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये पॉइंट आपको हुए क्लियर। और ये भी बताना है आपने कि जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं वो अगर अपने बच्चों को तालीम देना चाहें भी, लेकिन बाज़ औक़ात फ़ीसों का मसला आ जाता है, किताबों की ख़रीदारी का मसला आ जाता है, तो ये सारी वजूहात भी ना तालीम बालिगा के प्रोग्राम की नाकामी की वजह है, ठीक है। अगर आ गया कि तालीम बालिगा की नाकामी की वजूहात बताएं, तो आपने यही सारी बतानी है। कौन कौन सी थी? एक ये थी कि बालिग लोगों का एक जगह इकट्ठा करना मसला होता है, एक ये कि मुनाफ़क़त पसंद लोग होते हैं, और ये कि जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उनकी नफ्सियात को समझना मुश्किल होता है, और ये कि फ़ीस की अदायगी का मसला होता है, इस वजह से, ठीक है। नाकामी की वजूहात में आपने ये सारे पॉइंट्स डाल देने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि तालीम बालिगा को मौसर बनाने में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं या क्या किरदार अदा हो सकता है, तो आपने ये बताना है कि आपने क्या करना है, ज़राए अबलाग का इस्तेमाल अमल में लाया जाए, यानी कि रेडियो, अखबार, टेलीविज़न के ज़रिए तालीम बालिगा के बारे में अवामुन नास तक ये सारी बातें पहुँचाई जाए। ज़राए अबलाग के ज़रिए आप मौसर बना सकते हैं, और आप तालीम बालिगा को इस तरह से बना सकते हैं कि तालीम बालिगा के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए एक जगह मुंतखब की जाए, ठीक है। अगर आप मस्जिद को मुंतखब कर लेंगे ना, तो जिससे हमने पहले कहा था ना कि जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उनको तालीम देना मुश्किल होता है, तो ज़्यादा एज वाले लोग मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। अगर आप मस्जिद में देंगे तो वो भी हासिल कर लेंगे, तो ये आप इस तालीम बालिगा को मौसर बना देंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, जो रिटायर्ड उस्ताज़ा होते हैं ना, अगर उन रिटायर्ड उस्ताज़ा को उन्हीं ये तरीके से यानी कि तालीम दी जाए, उन्हीं रिटायर्ड उस्ताज़ा को बूढ़ों को बूढ़े उस्ताज़ा नहायत मुनासिब तरीके से दे सकते हैं तालीम। अगर वही देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो मौसर बनाने के अब तरीके आपको हुए क्लियर कि या तो मस्जिद मुंतखब कर दी जाए ऐसे लोगों के लिए जो तालीम हासिल नहीं कर सक रहे थे, वो हासिल कर लेंगे वहाँ जाके, यानी कि जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं। और आपने ये बताना है ज़राए अबलाग का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और अब आपको बताती हूँ, आपने ये बताना है कि तालीमी मयार को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं कि इस्लामी रंग नुमाया हो, जिससे कौमी किरदार में निखार पैदा हो, जिससे जदीद कौमों का मुकाबला करना आसान हो, ठीक है। आपने
तालीमी मयार को अच्छा करने के लिए ये 3 पॉइंट बता देने हैं। उसके बाद आपने बताना है तालीम के मकासद क्या हैं। तालीम के मकासद में आपने कहना है तरक्की करना, इल्म हासिल करना, ख़ुद एतमादी पैदा करना, अमल करना। मकासद में ये 4 पॉइंट बताने हैं। कौन कौन से? तरक्की करना, इल्म हासिल करना, ख़ुद एतमादी पैदा करना, अमल करना। ठीक है। फिर एंड में आपने ये बताना है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं उन्होंने ये जो ड्रामा है इसमें क्या क्या बताया है। इन्होंने माशरे की नाहमवारियों में आप वो मुनाफ़क़त वाली बात कह सकते हो कि कुछ लोग मुनाफ़क़त पसंद होते हैं, और आप ये बता सकते हो कि जो तंज़ा मज़ा का उन्होंने ज़िक्र किया था, मसलों को तंज़ो मिज़ा का रंग देकर अवाम तक बड़ी हुनरमंदी से ये सारी बातें पहुँचाई हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तालीम बालिगा पे तो आपने उसके तंज़ो मज़ा भी बता देने हैं, नाकामी की वजूहात भी बता देनी है, मौसर तरीके हैं किस तरीके से आप तालीम को बेहतर बना सकते हैं ये भी बता देनी है, तालीम के मकासद भी बता देने हैं, एंड में क्या नतीजा निकला, क्या वो पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, वो सब बता देना है। तो 20 मार्क्स का काफ़ी मटेरियल आपको मैंने इतना बता दिया कि आप इजीली लिख लें। तालीम बालिगा हो गया आप सबको क्लियर।